तो हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति के परिचय में टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति अनुपात पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं यानी साइड्स के किस प्रकार निकालते हैं वो सब हम निकाल लिए हैं। तो इसमें है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो कुछ विशिष्ट कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर हम साइन ए निकालते थे कि साइन ए किसी का मान निकालते थे, उसी प्रकार साइन बी साइन सी ऐसे कर करके निकालते थे, साइन पी साइन क्यू ऐसे कुछ भी, कास का भी टैन का भी कट का भी सबका सब सारे त्रिकोणमिति अनुपात का। तो उसी प्रकार के इसमें कुछ एंगल रखेंगे, जैसे साइन 0 अंश, साइन 45 अंश, साइन 30 अंश ऐसे कर करके ऐसे सब रखेंगे कर करके। तो इसका मान कितना होगा वही हम निकालेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम मान निकालेंगे 45 अंश का, यानी 45 डिग्री वाला एंगल को साइन 45 कास 45 यानी सारे त्रिकोणमिति अनुपात में 45 अंश पर उसका मान कितना होता है वही निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया ABC और उसमें मान लिए कोण C का मान हो गया 45। तो जब C मान लेंगे 45 तो A भी 45 हो जाएगा। किस प्रकार? क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक हम 45 मान लिए और 90 डिग्री फिक्स रहता है, तो 90 और ये 45 दोनों को ऐड करेंगे तो 135 होगा और उसको हम 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 45, यानी कि 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 अंश और दोनों को 180 में से घटा देंगे तो फिर 45 बचेगा। इसलिए जब कोण C को 45 मान लेंगे तो ऑटोमेटिक ही कोण A 45 अंश हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो इसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि जब दो कोण बराबर हो जाते हैं किसी त्रिभुज में तो वो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर AB। तो इसीलिए हम लिख लिए BC बराबर AB। अगर हम मान लेते हैं कि इस BC की जो BC का लंबाई है अगर हम A मान लें भुजा की, मान लेते हैं कि आसानी रहेगी हल करने में, कि तो BC लिखने से अच्छा है कि केवल A लिख लें। तो इसको जब A मानेंगे तो चूंकि AB भी BC के बराबर है तो यह भी साइड्स कितना होगा A ही होगा, यानी कि BC बराबर AB बराबर A। तो अब देखिए कि अब हम इसको निकाल लेंगे AC को, क्योंकि अब इसको तो हम मान नहीं सकते कि अब इसके अनुसार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम एक माने तो इसके अनुसार ये दोनों बराबर था तो इसको कर लिए कि इतना A हो गया, लेकिन अब इसको निकालना पड़ेगा। तो अब इसको किस प्रकार निकालेंगे पीछे बताया गया पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो जब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहां लिख लीजिएगा कितना होगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC निकालना है तो ये रूट में हो जाएगा और AB का मान कितना है A है, यानी कि A स्क्वायर। BC का मान कितना है यह भी A ही है तो A का स्क्वायर, दोनों A स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2A स्क्वायर है। जब इसका रूट निकाल देंगे तो बचेगा √2 और A स्क्वायर का रूट निकल जाएगा तो बचा A, यानी √2A। तो अब देखते हैं आगे कि अब साइन 45 cos 45 किस प्रकार निकालते हैं। तो हमने देखा कि AC का मान कितना निकला, AC का मान निकला √2A। हमने निकाल लिया AC का मान, ज्ञात किया हम लोगों ने AC बराबर 2√A A√2। तो देखिए अब निकालेंगे हम साइन 45 cos 45। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं कि जब कुछ यहाँ पर पहले लेक्चर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ एंगल नहीं था, बस केवल A था P था, मैंने ऐसे करके था कि साइन P cos P ऐसे करके साइन A साइन B, तो यहाँ पर एंगल नहीं था। अब एंगल आ गया तो पहले हम साइन A निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से, अगर साइन A निकालेंगे तो साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण, लंब बटा कोण।
तो देखिए लंब बटा कट, तो अब देखिए जब ए एंगल माने हैं तो इसकी सामने की भुजा बीसी लंब होगी, ठीक। बीसी इसकी बीसी लंब हो गया। अब कोण कौन सा होगा, एसी, ठीक। तो साइन ए का मान कितना निकला, बीसी का मान कितना है, ए है, और एसी का मान कितना है, √2a, √2a। तो ए से एक कैंसिल हो गया तो बचा क्या कितना, 1/√2। अब ध्यान से देखिए कि साइन ए का मान कितना निकला, 1/√2। चूंकि ए के स्थान पर ही इसी एंगल को हम 45 माने हैं, एंगल ए को ही 45 इसमें दिखाया गया, तो हम इसको इस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 45 अंश का मान भी कितना होगा, 1/√2। तो ये साइन 45 अंश का मान होता है। उसी प्रकार से हम कास ए निकालते हैं। देखिए कास ए, कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब इसमें ए माने एंगल, तो ये कॉस है, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो इसमें ए को जब एंगल माने तो आधार कौन सा होगा, जब एंगल ए माना गया तो इसका सामने वाली भुजा लंब और यह कर्ण एसी, तो बचा ए बी, आधार, आधार हुआ ए बी अपन कर्ण कौन सा है, एसी। तो देखिए ए बी का मान कितना है, ए, और एसी का मान कितना है, a√2 या √2 इंटू ए। तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, 1/√2। और ए को ही हम 45 माने तो इसी को हम रख देंगे फिर 45, तो कास 45 का मान कितना हुआ, 1/√2, ठीक। तो ये कास 45 अंश का मान निकल गया। उसी प्रकार हम टाइन का निकालेंगे, तो टाइन ए, तो हम डायरेक्ट अब टाइन ए इसका भी निकाल देते हैं। टाइन ए, टाइन बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, देखिए टाइन ए का मान है तो लंब कौन सा होगा, बीसी, बीसी लंब होगा, आधार कौन सा हुआ, ए बी, ए बी। बीसी का मान कितना है, ए, और ए बी का मान कितना है, ए। तो ए से एक कैंसिल हो गया, बचा कितना, ए, 1। तो यानी tan ए का मान 1। तो ए के स्थान ए को ही हम एंगल ए को ही हम 45 अंश माने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 45 अंश का मान कितना होगा, 1। तो इस प्रकार से ये 3 हम निकाल लिए, अभी 3 बचा है। तो ध्यान से देखिए कि हम अब यहाँ पर यहीं पर हम, चूंकि कौशिक जो होता है साइन का भी व्युत्क्रम होता है, ये साइन है तो साइन का व्युत्क्रम ही कौशिक होता है, तो हम व्युत्क्रम संबंध से भी निकाल सकते हैं या हम डायरेक्ट कास का भी निकाल सकते हैं। तो तब तक ये 3 तब तक नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर 3 बताते हैं। तो अब हम देखते हैं ये 3 हमने निकाल लिया, साइन कॉस और टैन। अब इसके व्युत्क्रम होते हैं, लेकिन देखिए हम कि उसको भी ऐसे भी निकालते हैं कि कॉस, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए ना लिख करके हम डायरेक्ट 45 अंश लिख रहे हैं। कॉस ए को ही यहाँ पर ए को ही 45 अंश माना गया, तो इसीलिए हम डायरेक्ट 45 लिख रहे हैं। तो cos 45 यानी कौशिक, कौशिक बराबर कितना होता है, कर्ण बटा लंब, साइन का व्युत्क्रम होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कौन सा है, एसी, लंब कौन सा है, बीसी। तो एसी का मान कितना है, √2a अपान बीसी का मान कितना है, ए। तो ए से कैंसिल हो गया तो बचा कितना, √2। यानी कि कौशिक 45 अंश का मान कितना निकल गया, √2। उसी प्रकार के से हम सेक 45 निकालते हैं, ये सेक 45, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, एसी, आधार कौन सा है, बीसी, बीए, सॉरी बीए। तो इसका एसी का मान कितना है, √2a, और बीए का मान कितना है, ए। तो ए से कैंसिल, तो बचा कितना, √2। तो ये cos 45 अंश का मान कितना निकल गया, √2। अब देखिए कि इसी प्रकार हम अभी कौन सा बचा है, cot, cot 45, cot 45 बराबर cot का काट होता है आधार बटा लंब, आधार बटा
लंब, आधार बटा लंब। आधार कौन सा है इसमें? ए बी, और लंब कौन सा है? बी सी। ए बी का मान भी ए है और बी सी का मान भी ए है, तो ए से कैंसिल बचा 1, तो काट 45 का मान 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का 45 अंश पर कितना मान होता है वो हम निकालिए, फिक्स वैल्यू होती है कि काट 45 अंश का मान 1 होता है, सेक 45 अंश का मान रूट 2 होता है, कोसेक 45 अंश का मान रूट 2 होता है। तो ये इतना 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम निकाल लिए 45। इसी प्रकार से हम 30 का भी देखेंगे, 60 का भी देंगे। तो कहने का सेंस बस यही है कि मैंने ये फिक्स होता है, निकाल लेते हैं और इसको याद रखना पड़ता है कि एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम जब करते हैं कोई भी एग्जांपल तो हम इसको यूज करते हैं उसमें। तो काट 45 और ये सबका मैंने यूज होता है, तो इसको याद रखना है हमने। इसके ये बहुत लोगों को अभी डाउट हो रहा है कि आधार बटा लंब, कोण बटा आधार, ये सब लिखना है। तो हम पहले बताए थे कि लाल बटा काका से याद रखिए इसको, ये सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, लेकिन ये इतना रहता है। तो ये एल जहाँ रहता है ये लंब, और ए जहाँ है वो आधार, और के कोण को बताता है। हम पिछले वीडियो में ये मेंशन नहीं किए, लेकिन अभी बता दें कि ये एल जो होता है लंब और के होता है कोण और ए होता है आधार। उसी के अनुसार हम पिछले वीडियो में बताए हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया किस प्रकार से याद करते हैं इसको कि आधार बटा कोण, कोण बटा आधार। तो अब आगे देखते हैं 30-60 वाला। तो हमने सबका निकाल लिया 6 त्रिकोणमितीय के 45 अंश पर, तो हमने ए को मान कर रखा था तो वो 45 अंश था। अगर हम सी को भी मान कर करेंगे ना तो उतना ही आएगा, क्योंकि अभी 45 अंश है। तो जब सी को आप अपने कीजिएगा 45 अंश रखकर सभी 6 कोण सी वाला रखकर कीजिएगा, सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिएगा और देखिएगा कि उतना आ रहा है कि नहीं, उतना ही आएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसको आप अपने हल कीजिए, क्योंकि हमने एक बता दिया एक अपने कीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं 30-60, उसके आगे देखते हैं 30-60 अंश वाला। तो इतना तब तक आप कीजिए। तो अब हम देखते हैं 30 अंश और 60 अंश वाले एंगल पर कितना मान होता है, 30 और 60। इतना हम 30 और 60 अंश वाले पर देखते हैं कि साइन 30 कॉस 30 ऐसे कर करके साइन 60 साइन 30 कॉस, सभी मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 30 पर और 60 पर कितना मान होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसको हम ए बी सी। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, और यानी कि जब हम इसको ए मानेंगे, यानी ए बी को हम ए मानेंगे, तो बी सी भी कितना होगा ए सी भी कितना होगा ए। अब देखिए कि तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तो चूंकि तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है, 3 से डिवाइड कर देंगे, चूंकि तीनों बराबर है 3 से डिवाइड करते हैं सब 60-60 हो जाएगा। यानी यह 60 अंश का होगा, यह भी 60 अंश का होगा, और यह भी 60 अंश का होगा। यह पूरा टोटल कितना होगा 60 अंश। ठीक, यह भी 60 अंश का होगा। अब क्या करेंगे कि इससे या इससे कहीं से भी हम इस पर एक लंब डाल देते हैं, कि इसको सामने से डालते हैं क्योंकि आसानी रहती है। तो इस पर हम एक लंब डालेंगे, पूरा सेंटर से इसके शीर्ष से शीर्ष से इस पर लंब डालेंगे। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस पर लंब देखिए। तो हमने इसको अनुमान मानकर एक त्रिभुज खींचा जिसकी तीनों साइड्स बराबर है, यानी तीनों भुजा बराबर है। आप लोग अगर स्केल से माप कर खींचेंगे कि ये भुजा और इसकी भुजा बने, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी कोई त्रिभुज बनाएंगे समबाहु त्रिभुज, तो ये तीनों जब भुजा बराबर होंगी, तो जब इसको लंब सेंटर से इसको लंब खींचेंगे तो देखिए कि ये अब यहाँ पर हम डायरेक्ट तो कह भी सकते हैं कि बराबर है, कि क्योंकि ए यहाँ पर अगर हम इसको डी मान लेते हैं एक्स, तो ए डी और बी डी दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, इसके लिए कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रूफ देने के लिए हम यहाँ पर एक देखिए, ये लंब डाला गया तो यह 90 डिग्री होगा, यह भी 90, क्योंकि जब यह 90 हो गया तो ये इसके दोनों 180 होंगे, एक रेखा पर 180 अंश कोण बनता है, तो जब यह 90 तो यह भी 90 हो जाएगा। तो अब देखना है हमको यह कि जब 90 डिग्री यहाँ पर बन गया तो हमको ये बी डी और ए डी को प्रूफ बताना है कि वो बराबर है।
तो सबसे पहले आप देखिए ये दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए डी और सी, त्रिभुज बी डी और सी दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें जब दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो जब दो समकोण त्रिभुज होते हैं तो उसमें आरएचएस रूल लगता है। आरएचएस रूल माने सर्वांग समता का सिद्धांत लगता है, राइट हैंड लगता है, राइट हैंड वाला। तो मतलब कि देखिए 45 ये भी 90 ये भी 90, तो आरएचएस वाला रूल लगेगा। यानी कि उसमें आरएचएस का मतलब होता है, इसमें होता है कि हिंदी में कि कर्ण एक कर्ण की भुजा माने कर्ण भुजा और यह इस दोनों की कर्ण की भुजा और एक साइड्स आपस में बराबर होती है। तो देखिए ये ए सी ये भी ए बी सी, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। और डी सी या सी डी बात है कि ये दोनों एक दूसरे पर कॉमन है। तो ये दोनों जो भुजा बराबर होती है और उसके बीच का जब एंगल 90 डिग्री होता है तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे के तो हम इसमें बता रहे थे कि ये इसमें आरएचएस रूल लगता है। यानी कि एक इसकी दोनों समकोण त्रिभुज में पहला समकोण त्रिभुज का कर्ण और दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और इसका एक साइड यानी कि कोई भी एक साइड, तो ये हम मान लें डी सी, क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए बराबर भी है कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है और सी डी या डी सी दोनों तो एक ही है तो बराबर होगा वैसे भी। तो जब इतना बराबर होता है तब इसको लिख सकते हैं आरएचएस सर्वांग समता के अनुसार, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समता के अनुसार। कितना सर्वांग सम होगा तो त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी और सी सर्वांग समता का चिन्ह लगाएंगे। त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। अब इतना ध्यान रहता है कि ध्यान रखना पड़ता है इस सर्वांगसम लिखते समय इस बिंदु को भी शीर्ष को भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा शीर्ष किस पर होगा। तो इसलिए हम लोग इधर से जब लिखे इसको तो ये इसको हम इधर से नहीं लिख सकते, सी डी बी लिखेंगे तो आएगा उतना ही, लेकिन लिखने का तरीका गलत हो सकता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि इसको लिखे इधर से तो इसको इधर से लिखे। तो ये सर्वांगसम हो गए। तो जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। जब दोनों त्रिभुज बराबर हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का तात्पर्य होता है कि लगभग एक जैसे मैंने बराबर, तो सर बराबर हो जाएंगे तो ये एडी भुजा बीडी के बराबर हो जाएगी, एडी बराबर बीडी, ये जब दोनों भुजा बराबर हो जाएगी तो ये पता चल गया कि एडी और बीडी बराबर होता है। इसका मतलब कि एडी का मान कितना होगा, जब ये पूरा टोटल है ए, ये पूरा टोटल कितना है ए है, तो ये एडी और बीडी कितना हो जाएगा, ये a/2 और ये भी कितना होगा a/2। तो एडी भी a/2 और बीडी भी a/2। अब देखिए कि हमने इसको जब लंब डाले तो ये दोनों एंगल को भी समद्विभाजित करता है। जब हम लंब इस पर डालते हैं तो ये एंगल को भी समद्विभाजित करता है। जब आप त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज लंब डालेंगे और मापेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यानी दोनों एंगल बराबर होने का तात्पर्य ये 30 अंश, क्योंकि 60 अंश है तो ये भी 30 अंश, ये टोटल 60 अंश है, ये दोनों 30-30 में बढ़ जाएंगे। तब इसी प्रकार हम लोग 30 अंश और 60 अंश निकाल सकते हैं कि यहाँ से 60 और यहाँ से 30, तो सबका निकालेंगे उसी प्रकार से। देखिए तो हम साइन 30 अंश का मान निकालते हैं, कितना होगा, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कोण। अब लिखेंगे नहीं लंब बटा कोण, तो लंब देखिए अब ये 30 अंश है, एक त्रिभुज को लेकर के चलते हैं, किसी को हम लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज ए डी सी में, ठीक। हाँ अब पहले लेकिन इतना ध्यान में इसका भी भुजा का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने से पहले हम पहले उसको निकाल लेते भुजा का। तो देखिए हम पहले इस साइड्स को, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात है, ए हो गया, a/2 हो गया, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। यानी डीसी का मान हम निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एडीसी में एसी का स्क्वायर बराबर होगा एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। तो हमको किसका मान निकालना है, डीसी का मान निकालना है या सीडी का। तो एसी कितना है, ए है, ए का स्क्वायर, एडी कितना है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस डीसी निकालना है। तो देखिए अब इसको इधर लाएंगे, इसका मान निकालना है, इसको इधर लाएंगे तो होगा a² माइनस इधर आएगा तो a² अपन 4
क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, और बच गया डीसी का स्क्वायर। अब देखिए इसको घटाएंगे तो जब इसको इसमें गुणा करेंगे 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकल गया, मैंने हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम होगा 4, अगर इसको हम एक माने इसमें भाग करेंगे तो 4, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर, माइनस 4 से इसमें भाग करेंगे तो 1, 1 से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बराबर डीसी का होल स्क्वायर। देखिए तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकलेगा 3a स्क्वायर, तो बचा 3a स्क्वायर अपान 4 बराबर हो गया डीसी का होल स्क्वायर। अब देखिए कि इसको हम इतना भी लिख सकते हैं उलट करके कि डीसी का होल स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर अपान 4। अब रूट निकाल लेंगे, यानी कि तो हम लिखते हैं इसको इधर लिख लेते हैं डीसी का होल स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर अपान 4। अब देखिए जब डीसी का मान निकालेंगे तो रूट थ्री a स्क्वायर अपान 4। अब देखिए डीसी रूट 3 का स्क्वायर नहीं निकलेगा तो ये रूट 3 में ही रूट में ही रहेगा, a का स्क्वायर मैंने a का रूट निकल जाएगा तो a बचा, और 4 का रूट होता है 2। ये डीसी का मान कितना होगा √3/2a, ये इतना मान हो गया। तो इतना तब तक नोट कीजिए, उसके बाद से हम अगला देखते हैं। तो हम देखते हैं कि साइन 30 अंश मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 30 अंश पर 60 अंश पर कितना मान होता है। हमने डीसी का मान निकाल लिया √3/2a। तो निकालते हैं साइन त्रिभुज, पहले लिख लेंगे कि त्रिभुज किस त्रिभुज में हम निकाल रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। ए डी सी में साइन 30 अंश, तो साइन होता है लंब बटा कोण। तो देखिए अब 30 अंश एंगल माने तो लंब उसके सामने वाली भुजा एडी, और कोण कौन सा होगा एसी होगा। तो एडी का मान कितना है, एडी का मान है a/2, और एसी का मान कितना है a है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको 1 मान लें नीचे तो इस रूप में हो जाएगा 1a/2, और जब ये भाग डिवाइडर में होता है तो जो भाग में होता है, जब मल्टीप्लाई यानी गुणा में होता है तो ये ऊपर चला जाता है 1/8, a से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 1/2, यानी साइन 30 अंश का मान कितना हो गया 1/2। ठीक, उसी प्रकार से कास 30 का मान निकालते हैं। कास 30 बराबर होता है आधार बटा कोण। आधार की इसमें कौन सा होगा, जब 30 एंगल माने तो एडी लंब होगा, और सीडी यानी कि ये लंब हुआ तो ये सीडी कौन सा होगा आधार। तो सीडी के कितना होगा आधार, या सीडी या डीसी। डीसी का निकाले तो डीसी लिखते हैं डीसी, और आधार बटा कोण, कोण कौन सा है एसी। डीसी का मान कितना निकला √3/2a अपान एसी का मान कितना है a। तो a से कैंसिल हो गया, बचा कितना √3/2। तो देखिए यहाँ गलत हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/2 होगा। अब देखिए कास, तो कास 30 अंश का मान √3/2 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं कास 30 अंश का मान कितना हुआ √3/2। अब निकालते हैं टाइम 30 अंश का मान कितना होगा। तो टाइम बराबर होता है, ये 30 है, टाइम 30 अंश, टाइम का मान होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, लंब कौन सा है एडी, और आधार कौन सा है डीसी। देखिए एडी का मान कितना 1/2, और डीसी का मान कितना है √3/2a। अब देखिए जब इसको हम लिखेंगे तो ये जब गुणा भाग में है, तो अब देखते हैं कि जब ये भाग में है तो ये जब गुणा में होगा तो कितना होगा, जैसे a/2, ये √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचा √3a। तो ध्यान से देखिए a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 1/√3। यानी हम कह सकते हैं कि tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। तो इतना आप लोग tan 30 अंश का मान यहाँ 1/√3 है, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं 30 अंश पर कितना मान होता है। तो देखिए अब आगे निकालते हैं, होता है कोण बटा लंब। तो कोण एसी और लंब कौन सा है एडी। तो कोण का मान एसी का मान ए, और एडी लंब का मान a/2। तो ए से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2, यानी कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा 2। अब निकालते हैं यहाँ पर भी सेक 30 अंश का मान। तो सेक 30 का मान यानी कोण बटा आधार, तो कोण बटा आधार, तो एसी अपान आधार कौन सा होगा एडी।
सॉरी एडी नहीं DC। तो AC का मान कितना है A और DC का मान कितना है √3/2A। A से कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/√3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो बचा 2/√3। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कॉट 30 अंश का मान। कॉट बराबर होगा आधार बटा लंब। तो आधार कौन सा होगा DC, लंब कौन सा होगा AD। DC का मान कितना है √3/2A और AD का मान कितना है A/2। ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2A गुणे ये ऊपर जाएगा 2/A। A से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3। तो ये 30 अंश पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान था। अब हम 60 अंश पर देखते हैं। तो देखिए अब इतना तक हम बताएं। अब इसके अब हम आगे पढ़ेंगे 60 और 0 अंश और 90 अंश पर। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे।